Assalamu alaikum dear students. Today we are going to discuss the topic pronoun. Before going to start its definition and its explanation, I have to explain an example before you which will make it easier to understand the term pronoun. इस पैराग्राफ में देखें, Ali is my best friend, he is my class fellow, his father is a bank manager, I respect him very much, his mother is a school teacher at government high school, it is a beautiful school, her friends respect her, she is a hardworking lady, they live in a beautiful house, I met them every Sunday, they call me to their parties, we enjoy all holidays together, their neighbors like them very much. अब देखें कि इस सेंटेंस में कुछ नाम इस्तेमाल हुए हैं। अली, फादर, मदर, गवर्नमेंट हाई स्कूल, उसके बाद नेबर्स। तो ये जितने भी अल्फाज हैं, देखें कि ये तीनों चारों अल्फाज जो हैं पांच, ये सारे के सारे सिर्फ एक दफ़ा आए हैं। अली है तो पूरे पैराग्राफ में उसकी बात हो रही है आगे भी, लेकिन अली लफ्ज़ जो है वो सिर्फ एक दफ़ा आया है। अली की जगह पे हमने अगले सेंटेंस में देखा कि ही का इस्तेमाल आ गया, हिज का इस्तेमाल आ गया। ये दो अल्फाज जो हैं ये अली की जगह पर इस्तेमाल हो गए। इसी तरह से हिज फादर, ये पूरा नाम बन जाता है हिज फादर। हिज फादर की जगह पे हिम आ गया। उसके बाद यहाँ माय का इस्तेमाल है, आई का इस्तेमाल है। इसके बाद मदर है, मदर के लिए यहाँ मैंने शी का लफ्ज़ इस्तेमाल कर लिया। गवर्नमेंट हाई स्कूल, इसके लिए मैंने इट का लफ्ज़ इस्तेमाल कर लिया। अली, अलीज़ फादर एंड अलीज़ मदर, इन तीनों के लिए मैंने दे का लफ्ज़ इस्तेमाल कर लिया। उसके बाद इन्हीं तीनों के लिए देम, आई मीट देम, आई मीट अली, अलीज़ फादर एंड अलीज़ मदर, तो इन तीनों के लिए आई मीट देम का लफ्ज़ इस्तेमाल कर लिया। उसके बाद मैंने इनकी मलकियत जहाँ ज़ाहिर की जा रही है उस वहाँ देयर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। तो ये तमाम अल्फाज जो किसी नाम की जगह पर आ रहे हैं, इनका यहाँ कोई मकसद है और वो मकसद है उस नाम की रेपिटिशन को, उस नाम के बार बार दोहराए जाने को ख़त्म करना, कम करना। तो वो तमाम अल्फाज जो इस तरह से इस्तेमाल होते हैं किसी नाम की जगह पर, उनको हम प्रोनाउंस कहते हैं। तो प्रोनाउन को हम जब डिफ़ाइन करते हैं तो डिफ़ाइन करने से पहले देखें ये लफ्ज़ खुद यही चीज़ सुजेस्ट कर रहा है। प्रो मीन्स इंस्टेड ऑफ या इन प्लेस ऑफ, और नाउन मीन्स नेम, इन प्लेस ऑफ अ नाउन। The words or group, a word or a group of words that is used in place of a noun is called pronoun. ये तो हो गई एग्जांपल्स नाउन और प्रोनाउन की। नाउन आप पहले पढ़ चुके हैं, उसके बाद हमने प्रोनाउन की यहाँ आपने एग्जांपल्स देखी। अब इन्हीं एग्जांपल्स को आप यहाँ एक सीक्वेंस में देखेंगे कि ये कौन सी टाइप है प्रोनाउन की, और इसकी उस टाइप में कौन सी सब कैटेगरी आती है। ये तो सबसे पहली जो टाइप है प्रोनाउन की, दैट इज़ पर्सनल प्रोनाउन। इसके आगे दूसरी टाइप्स भी आप पढ़ेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो उससे पहले हम आज सिर्फ जो फर्स्ट टाइप है इसकी, दैट इज़ पर्सनल प्रोनाउन, उसको डिस्कस करते हैं। पर्सनल प्रोनाउन जो है दैट कैन बी डिस्कस्ड ऑन द बेसिस ऑफ पर्सन्स, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन इज़ वन हु इज़ टॉकिंग अबाउट समथिंग। जैसे मैं बात कर रहा हूँ तो मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, यू आर द सेकंड पर्सन, और जिस चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं दैट इज़ द थर्ड पर्सन। वो चीज़ भी हो सकती है, वो जगह भी हो सकती है, वो शख्स भी हो सकता है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो वो थर्ड पर्सन होगा। तो फर्स्ट पर्सन जो है, ये तीनों जो पर्सन है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन, ये तीनों पर्सन्स तीन तीन हालतों में आते हैं। पहली हालत इनकी जो है दैट इज़ नोन एज सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस मीन्स कि जब ये सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, जब ये काम करने वाले के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं, जब ये फ़ाइल हैं, सब्जेक्ट हैं किसी सेंटेंस का। दूसरी टाइप है, दूसरी इनकी किस्म है ऑब्जेक्टिव केस, कि जब ये ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं, जब इनके ऊपर कोई काम हो रहा है,
कोई काम इनके ऊपर जब हो रहा है तो ये इन अपने ऑब्जेक्टिव केस में आएंगे, और जब इनकी मलकियत को ज़ाहिर किया जा रहा है तो दैट विल बी पोजेसिव केस। अब फर्स्ट पर्सन जो है वो दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाएगा। द फर्स्ट वन इज़ सिंगुलर एंड द सेकंड वन इज़ प्लूरल। सिंगुलर में अकेला। अब फर्स्ट पर्सन सिंगुलर जो है वो सब्जेक्टिव केस में होगा तो आई, जैसे आई मीट दैम, यहाँ हमने सेंटेंस इस्तेमाल किया आई रिस्पेक्ट हिम या आई मीट दैम, तो यहाँ आई जो है मैं जो हूँ, मैं सब्जेक्ट हूँ काम करने वाला। उसके बाद जब हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं, इसके ऊपर कोई काम हो रहा है तो इसको हम कन्वर्ट कर देंगे आई को मी में। जैसे दे इनवाइट मी, यहाँ हमने ये भी सेंटेंस पढ़ा दे इनवाइट मी। उसके बाद जब मेरी कोई मलकियत ज़ाहिर की जा रही है तो मैं उसके लिए माय या माइन का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा। उन दोनों के जो फ़र्क है इस्तेमाल में वो हम बाद में डिस्कस करते हैं। जब हम इसको प्लूरलाइज करते हैं, इसे जमा करते हैं, तो हम आई की जमा जो है वो हो जाएगा हम वी को जब ऑब्जेक्टिव केस में इस्तेमाल करेंगे तो अस, और इसकी मलकियत जब आएगी तो और या ऑज। सेकंड पर्सन जो है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यू है, सब्जेक्टिव केस में भी यू है, ऑब्जेक्टिव केस में भी यू है, और पोजेसिव केस में ये योर हो जाएगा। थर्ड पर्सन जो है सिंगुलर होगा और मेल पर्सन होगा। सिंगुलर थर्ड पर्सन मेल होगा तो उसके लिए ही फीमेल होगी तो शी। अगर कोई चीज़ होगी तो उसके लिए इट इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद जब ये ऑब्जेक्ट केस में कन्वर्ट होगा तो ही को हम हिम में कन्वर्ट कर देंगे, शी को हर में, और इट जो है ये एज इट इज़ इट ही रहेगा। अब इनके जब पोजेशन जो करनी है तो ही की पोजेशन के लिए आप हिज, शी की पोजेशन के लिए हर, और इट की पोजेशन के लिए इसके साथ एस का इजाफा करते हैं। उसके बाद जब हम प्लूरलाइज करते हैं इसे तो ही, शी, इट, ही की जमा जब होगी तो वो भी दे ही होगी, शी की होगी तो भी दे ही होगी, और इट की जमा होगी तो भी दे ही होगी। अब दे को जब ऑब्जेक्टिव केस में इस्तेमाल करेंगे तो दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू देम एंड इट्स पोजेशन विल बी शोन थ्रू देयर। अब आ जाता है माय, माइन, ऑल, ऑज, योर, योर्स के इस्तेमाल में फ़र्क। इन तीनों में फ़र्क जो है वो सेम एक ही है, वो ये है कि माय जो है, ऑल जो है और योर, ये तीनों अल्फाज जो हैं ये जब पोजेशन से पहले इस्तेमाल करेंगे हम पोजेसिव प्रोनाउन को, तो इन पहले तीन अल्फाज को इस्तेमाल करेंगे। जैसे दिस इज़ माय बुक, लेकिन जब हम पोजेशन को पहले इस्तेमाल कर लेंगे और पोजेसिव प्रोनाउन को बाद में इस्तेमाल करेंगे तो हम माइन का इस्तेमाल करेंगे, ऑज का इस्तेमाल करेंगे और योर्स का इस्तेमाल करेंगे। लास्ट पॉइंट जो अब हमने डिस्कस करना है दैट इज़ द यूज़ ऑफ अपोस्ट्रोफ ओवर हेयर इन बिटवीन द इट एंड एस। अपोस्ट्रोफ का इस्तेमाल आप पोजेसिव प्रोनाउन के साथ नहीं करते, ये गलत हो जाएगा अगर आप यहाँ अपोस्ट्रोफ का इस्तेमाल करते हैं। ये इट इज़ की सेकंड फॉर्म बन जाती है। जब भी पोजेशन को इट की शो करना है तो आप अपोस्ट्रोफ के बगैर करेंगे। जब किसी नाम की पोजेशन को आपने एस लगा के शो करना है तो उसके लिए आप एस के साथ अपोस्ट्रोफ का इस्तेमाल करेंगे। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर नहीं समझ आई तो आप बार बार इसको 2 से 3 दफ़ा इस पैराग्राफ को रीड करें, उसके बाद इसकी डेफिनेशन को देखें तो आपको ज़रूर समझ आ जाएगी।